Hooliganism at Patna Toll Plaza. Now, the Patna Toll Plaza was ransacked by goons. Now, the toll personnel were beaten up brutally. Now, this is, of course, a shocker coming out from Patna, which has been caught on camera. In fact, we can see those pictures as well of this incident that has come out of Patna, and it has been recorded on CCTV as well. What we can tell you so far is that hooliganism has, of course, been caught on camera at this Patna Toll Plaza. In fact, at the Patna Toll Plaza was ransacked by goons, and the toll personnel were beaten up brutally in this particular incident. Moving on to more breaking news that's coming in. In the latest in the gang war in Rajasthan, after history sheeter Raju Thet was shot dead, his supporters are out on the streets. Now, force owners to shut shops in Sikar. Now, this is, of course, the story that we've been tracking for you right here on Mirror Now as well, where earlier we had spoken about the fact that the gangster was shot dead. All right, we also have Bhavar joining us on the broadcast live. Bhanwar, हमें बताइए कि अभी situation क्या है वहाँ पे? Right now we're understanding that owners they've been forced to shut the shops in Sikar as well. देखिए, अगर वहाँ की स्थिति की फिलहाल बात करें तो जो राजू ठेठ के समर्थक हैं, खासतौर पर तेजा सेना जो वहाँ पर है, उन्होंने जो सीकर शहर है उसको बंद करवाया है और अभी तक धारा 144 लगाने को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, न ही कोई ऑर्डर जारी हुआ है, लेकिन संभवतया जल्द ही वहाँ धारा 144 लगाई जा सकती है क्योंकि गैंग वॉर है और जिस तरीके का शेखावटी में गैंग वॉर होता है उसमें अक्सर ये होता है कि धारा 144 लगाई जाती है। फिलहाल अगर अपराधियों की बात करें जिन पर आरोप पुलिस को शक है, वो लोग पहले यहाँ अल्टो कार में थे और अब उन्होंने क्रेटा कार चेंज की झुंझुनू में जाकर खेतड़ी में और हरियाणा की तरफ वो लोग निकले हैं और उस कार का नंबर भी पुलिस के पास आ गया है। पुलिस के जो सूत्र हैं वो लगातार उनका पीछा कर रहे हैं और उनको ट्रैक किया जा रहा है। नाकाबंदी कर दी गई है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये जो गैंग वॉर हुआ है ये कोई साधारण गैंग वॉर नहीं है। राजस्थान में एक बदमाशों की कुख्यात गैंग जो आनंदपाल गैंग की समर्थक भी है, जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, उसका भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। जिस तरह का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है, हालांकि सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर एसपी ने ये कहा है कि ये कहना संभव नहीं है कि ये पोस्ट अभी सही है या ठीक या फिर गलत है। उस पोस्ट की भी जांच की जा रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली ऐसा बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट हुआ है। फिलहाल पुलिस उसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर रही है, लेकिन जांच जारी है। जी, as you're pointing out, of course, that Lawrence Bishnoi's group had claimed responsibility of this, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस का ये मानना है कि the case, of course, has been registered on the basis of the CCTV footage और उसमें 4 लोग थे उस CCTV footage में। अगर आप if you can talk to us about that. बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर 4 लोग चिन्हित हुए हैं। बाकायदा घर पे जाकर के गोली मारी गई है और जो फुटेज हमने जो दिखा रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर, उस फुटेज में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिन दहाड़े अपराधी आते हैं, गोली मारते हैं। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, वहां इस तरह की घटना होती है तो ये कहा जा सकता है कि अपराधी बेलगाम है, उनके हौसले बुलंद है और इस तरह के गैंगवार सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी परसों ही एक व्यक्ति को गोली मारी गई और वो भी गैंगवार का ही एक हिस्सा थी और आज एक गोली वहां राजू ठेठ को मार दी गई। राजू ठेठ वही है जो बलवीर बानुड़ा और आनंदपाल की मौत का जिम्मेदार जिसको बताया जाता है। और आनंदपाल की गैंग एक बहुत ही कुख्यात गैंग हुआ करती थी राजस्थान में, लेकिन आनंदपाल की मौत के बाद, एनकाउंटर के बाद वो गैंग जो है थोड़ी बिखर गई थी। लेकिन अब जिस तरह का कई वाकया सामने आया, लग रहा है कि गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला करके और चिन्हित करना शुरू कर दिया उन लोगों को जिनकी आनंदपाल से दुश्मनी हुआ करती थी। फिलहाल राजू ठेठ की इस हत्या ने एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है कानून व्यवस्था पर और पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। फिलहाल 144 लगाने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी, Right, Bhanwar, thank you for getting us those latest details. Now, of course, on the other hand, there were talks about the Section 144 being imposed, but like our correspondent also did point out, on that front, nothing has been got into effect as yet from the police administration side. But, of course, in terms of this particular incident that is being reported, this is the latest that we have, but we'll continue to track that particular story. We're talking about gang wars being reported in Rajasthan. Let's get you more developments on that front.
Now, gang war has been reported in Rajasthan's Sikar. Now, in the incident, history sheeter gangster Raju Tate was shot dead at the main gate of his house in Sikar. Now, remember, Lawrence Bishnoi's group had claimed the responsibility of this particular murder of Tate. Now, according to sources, the Anandpal gang and Lawrence Bishnoi gang were working together. Now, the police have registered the case based on the CCTV footage. In fact, talking about the CCTV footage as well, 4 people can be seen in the footage and a hunt has been launched to locate the accused. अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बता पाएंगे। वहाँ पे फायरिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई। ये तय बात है कि कानून का राज कायम रहना चाहिए, और ये जो गैंगवार है, इसमें यदि किसी की भी डेथ होती है, कौन मारता है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी जयपुर में पिछली बार 2-3 जगह जो भी हुए, सब जगह वो गिरफ्तारियाँ हुई। सख्त से सख्त कार्रवाई करना और लोगों को जेल भेजना, ये तय बात है। मैं लोगों से अपील करूँगा, आपराधिक रास्ते पर कोई भी जाने की कोशिश नहीं करे। आपराधिक रास्ते में किसी का भी भला नहीं है।